राजनाथ ने जताई चिंता, कहा आईएसआईएस से निपटना है बड़ी चुनौती। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकी हमला, ब्लास्ट में 7 लोग जख्मी। लाल चौक पर सीआरपीसी कैंप को बनाया गया निशाना। दिल्ली में सिटी बैंक के एटीएम कैश वैन से लूट का वीडियो सामने आया। बेखौफ बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर लूटे हैं 1.5 करोड़ रुपए। अस्पताल में गार्ड की मौत। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर के घर से मिले 100 करोड़ के गहने, गाड़ी से बरामद हुए 10 करोड़ कैश। 35 साल की नौकरी में 6 अरब से ज्यादा की संपत्ति। पुणे एयरपोर्ट से 4 किलो सोने के साथ महिला गिरफ्तार। दुबई से पुणे आई थी महिला। कस्टम विभाग के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चला पहला टेस्ट मैच। ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर को होना था मैच। फिल ह्यूज की मौत के कारण मैच टाला गया। दिल्ली की सड़क पर लड़की लगाती रही मदद की गुहार, लेकिन महिला अपराध पर खामोश रही। दिल्ली के काले दिल पर लाइव इंडिया का बड़ा रियलिटी टेस्ट। आपको समझ नहीं आ रहा एक बात, लड़कियों को पागल समझते हो। He's teasing me यार। Uncle please, hey leave my bag please। हेल्प भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here। I'll slap you I'm saying। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अपराधों से निपटने का सबसे बड़ा जरिया है जागरूकता। जागरूकता के जरिए ही इन अपराधों से निपटा जा सकता है। सीधे चलते हैं अर्चना सिंह के पास। अर्चना सिंह, जरा देश के नौजवानों से बात करिए और पूछिए कि आखिर उनके साथ जो हुआ वो कहानी क्या थी, क्या क्या होता है उनके साथ रोज जो झेलती हैं। जी बिल्कुल इंद्रजीत, बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने बताया कि समाज में जागरूकता की बहुत जरूरत है। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, हमारे माता पिता हमें क्या संस्कार देते हैं इंद्रजीत। जब लड़कियां घर से निकलती हैं उनको कोई छेड़खानी करता है, जब लड़की घर आके शिकायत करती है तो बोला जाता है कि रास्ते चलते किसी से भी मुंह मत लगो, नीची नजर करके चले जाओ। अब यही हम संस्कार देते हैं हमारी बच्चियों को। हम यहाँ पे बैठी हुई बच्चियों से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं। आप बताइए, आप कभी किसी सड़क पे जा रही हो और आपके साथ कभी कोई शॉकिंग इंसिडेंट हुआ कि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो? एक बार मेट्रो बंद थी तो मुझे रेलवे स्टेशन के रास्तों से जाना पड़ रहा था। वहाँ 2 बुजुर्ग थे और उन्होंने अपनी लाठी से, वो इतने बुजुर्ग थे कि वो बिना लाठी के चल भी नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी लाठी से मेरी कुर्ती पकड़ी। मेरी कुर्ती फट चुकी थी और मैं उस टाइम उस इंसिडेंट से भागकर चली गई। और जब मैंने अपने कंसर्न पर्सन्स, अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं, इन लोगों से ज्यादा बातचीत मत करो, कल को दुश्मनी ना निकाल दे, कल को मुंह पे तेजाब फेंक दिया कॉलेज जाते वक्त तो क्या कर लोगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इंद्रजीत। जब भी लड़कियां इस बारे में शिकायत करती हैं तो घर में उनको चुप कर दिया जाता है, बोलते हैं कि चुप रहो। आप में से किसी को और कुछ बताना हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने अपने पेरेंट्स को बताया हो, आप बताएं। पेरेंट्स का तो नहीं है, लेकिन एक बार ये मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी जिसमें एक लड़की और लड़का भी था। मेरी फ्रेंड के ऊपर बहुत ही गंदा, जो कि एक 45 साल के इंसान ने बहुत गंदा कमेंट किया था। पलट के मैं और मेरी फ्रेंड उस इंसान पे चिल्लाए थे, लड़ रहे थे, लेकिन जो लड़का साथ था उसने उस बात को वहीं दबाना चाहा और बोला तुम आगे चलो, इस पे मत पड़ो। तो हर बारी बात को दबा दिया जाता है, हमेशा लड़कियों को मुंह बंद करने के लिए बोला जाता है। हमेशा घर वाले बोलते हैं कि अकेले मत जाओ, कहीं जाना है तो किसी को साथ जाओ, क्योंकि हर बारी कुछ ना कुछ हमेशा लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल अर्चना, एक स्टडी के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौजवान ही ईव टीजिंग या छेड़खानी जैसे मामलों में आगे आते हैं। ज्यादातर उम्रदराज लोग भी इस तरह के काम करते हैं। निकिता टंडन जी, कोई ऐसा वाकया जिसमें इस तरह के लोग शामिल हों, कभी फेस किया आपने? जी हाँ, जरूर। मैं एक बार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी और दिल्ली आ रही थी। मैं और मेरे दोस्त थे, एयरपोर्ट पे लेट नाइट फ्लाइट थी, हम वेट कर रहे थे। सारी फ्लाइट में सारे इंडियंस बैठे हुए थे और बहुत दुख की बात है कि आप बाहर देश में हो, आप फ्लाइट में वापस घर अपना सेफली आना चाहते हो, लेकिन 2 बुजुर्ग, मैं बोलूंगी 40 से 50 साल के 2 आदमी थे,
वो इतनी बुरी तरह घूर रहे थे मुझे और मेरी दोस्त को कि 15-20 मिनट तक तो हम बहुत अनकंफर्टेबल थे, काफी घबराए। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं फ्लाइट में 2-3 घंटे ऐसे घबराए घबराए बैठूंगी तो फिर फ्लाइट ही नहीं लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं उठी, आवाज उठाई, वहां के जो भी स्टाफ था उन पे जाके चिल्लाई कि आपने क्या सिक्योरिटी रखी है। उन आदमियों को फेस किया, उनके सामने खड़ी हुई। डॉक्टर निशा खन्ना, बहुत बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है, निकिता जी ने बताई और जो बाकी लोग थे वो भी कह रहे थे कि उम्रदराज लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, आई वुड से एक चीज ना, चाहे वो उम्रदराज हो या यंगस्टर्स हो, कहीं ना कहीं सेक्सुअल इश्यूज, जैसे सेक्स जो है वो निषेध है हमारे इंडिया में, ओपनली उस पर बात नहीं की जाती है, तो सप्रेस्ड विशेस जो होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे हालातों में देखिए, एक लड़की से बात करना, उसके साथ क्या चाहना, चाहे वो 45 साल का इंसान हो, 50 साल का हो, 55 साल का हो या 20 साल का लड़का, कहीं ना कहीं संस्कार के साथ साथ सेक्सुअल अर्जिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत तरीके से उनको उनके सामने आना, कई बार जैसे आपने बोला 40-45 साल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, कई बार वाइफ जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होती है सेक्सुअल रिलेशनशिप में, उस वो भी एक चलिए बहुत बड़ा सीधे रीजन चलते हैं होता है। मुंबई में हमारे साथ मनीषा वर्मा जुड़ चुकी हैं, मॉडल हैं और इनसे सीधे सवाल करते हैं। मनीषा जी, वजह क्या है और क्या इस तरह से सरेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, कोई मदद करने नहीं आता? आपको क्या लगता है? आपने भी काफी वक्त मुंबई की सड़कों पे गुजारा, मदद करने लोग आते हैं या नहीं आते? एक्चुअली यहाँ मदद के लिए तो कोई नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि लड़कियां आप जैसे भी चल रही हैं, फिर रही हैं। यहाँ पे बॉम्बे में भी है, लेकिन बॉम्बे में और शहरों से कम है। हम लोग मॉडलिंग वर्ल्ड में हमें हर तरीके से तैयार होके जाना पड़ता है बाहर, हमारे अपने अपने काम है जिसके लिए हम लोग जाते हैं। तो हर जगह ये चीजें है टीजिंग के लिए, लेकिन इसके लिए पुलिस को भी बहुत सतर्क होना चाहिए और सबको होना चाहिए और हमें उसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। और यहाँ पे मेल डोमिनेटिव वर्ड है, जो एक आदमी गलत कर रहा है तो उसको दूसरा सपोर्ट करता है, हेल्प के कहाँ से कोई आएगा? वो अच्छा, आप लोग सेलिब्रिटी हैं, आम लड़कियों के साथ ऐसे रोज हादसे होते हैं। मनीषा जी, आप लोग सेलिब्रिटी हैं, आम लड़कियों के साथ ऐसा रोज होता है, क्या आप लोगों को भी सड़कों पे इस तरीके की घटनाएं फेस करने को मिलती हैं? आप लोगों के साथ भी टीजिंग की घटनाएं होती हैं? बिल्कुल, हम सेलिब्रिटी है, हम भी तो एक लड़की ही है, हम भी रोड पे जाते हैं। कई बारी हमें लोगों से पीछे से आवाजें मिलती है, सुनने को मिलता है, आप ऐसे दिख रहे हो, ऐसे चल रहे हो, आपके कपड़े ऐसे हैं, तो सब लोग आपको कमेंट्स करते हैं जिस हिसाब से। तो ये समाज की ही बात है ना कि हर इंसान एक लड़की को बहुत ही डिफरेंट वे में देखता है। उसको लगता है सिर्फ एक लड़की है तो कुछ भी कमेंट्स कर लो, वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो हम भी सुनते हैं, मुझे पता है नॉर्मल लड़कियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले ये स्टेप उठाना चाहिए कि पहले सारे लोग को, जितने भी मेल हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि हम किस लड़की के लिए बोल रहे हैं। उनके घर में भी उनकी मॉम है, उनके बिल्कुल सही कहा आपने। हर आदमी के घर में एक परिवार होता है और वो सारी स्थितियां उसके साथ भी हो सकती हैं। आइए एक बार फिर आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली की है, लेकिन ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये पूरे देश की है। और हमारे दो कलाकार भी जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि महिला अपराध को रोकने के लिए दिल्ली का दिल कितना बड़ा है। रुको तो सही मैडम। Hey, leave my bag, please. नंबर दे दो। हेल्प भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here. I'll slap you. I'm saying. बात तो सुनिए। प्लीज जाइए यहाँ से। अरे बात तो सुनो मैडम, आपको समझ नहीं आ रहा एक बार? अरे मैडम बात तो सुन लो मेरी एक बारी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या फोन में क्या परेशान क्यों रहे हैं? प्लीज जाइए यहाँ से। बात तो सुनिए एक बारी। आप क्या फोन पे देख रहे हैं? अपना नंबर ही दे दीजिए मेरे को। Hey, leave my bag, please. Excuse me, अंकल। ये मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है, प्लीज। अरे अंकल, ही कहाँ छेड़ रहा हूँ? बात ही कर रहा हूँ मैं। अंकल आप ऐसे ही चले जाएंगे, हेल्प भी नहीं करेंगे।
क्या हो गया? कॉफी से किसको बुला रही कुछ है? तो कही है। किसको बुला रही है? तुझे कुछ भी मतलब है उस बात से? तेरे को इन लोगों से क्या मतलब है? सबको भीड़ क्यों इकट्ठा कर You रही just है? get lost, okay? मैडम, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो go somewhere else ना, किसी और को जाके प्यार दिखाओ। चलो, चलो। Leave, प्लीज मैडम, आप तो गुस्सा कर रहे हो। just go. अरे मैडम, तुम तो सही। Excuse me, being a girl, can you please help me for 2 minutes? यार ये इंसान मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। आपकी कुछ लगती है क्या? आपकी लगती है क्या? हाँ, क्या लगती है? सिस्टर लगती है। क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आ नहीं रहा। समझ आ रही मेरे को। लीव प्लीज। तो चलना, चलते हैं कहीं पे। क्या हुआ तेरे को? मैडम चलते हैं आज, बहुत बढ़िया। मेरी गाड़ी से चलते हैं। Excuse me, ये बंदा मुझे बहुत देर से छेड़ रहा है, प्लीज मेरी मदद कर देंगे? क्या कर रहे हो? अरे एंट्री जाओ ना आप क्यों रुको? हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऐसे ही खड़े हो आप। अरे चल ना, बैठते हैं यार, क्यों गुस्सा कर रही है? चल। कोई मैटर वेटर नहीं है, प्लीज उसे जाने को कहिए यहाँ अरे से। नहीं, आप चलो ना घूमने। चलो ना। अंकल प्लीज। तुझसे मतलब है क्या देख रही हूँ और क्या नहीं देख रही हूँ? कोई मतलब तो नहीं है, फिर भी कोई और किसी जाओ यहाँ से। तेरे कहने से कोई रुक नहीं रहा क्या? क्या हुआ? क्यों परेशान है? नंबर तो दे दे अपना। He's seizing me यार। क्या हो गया भाई? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर रहे हैं। आपका पर्सनल मैटर है क्या? अरे कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बात कर रहे हैं भाई हम। चला चले। भैया प्लीज ना, आप बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। चला चले आजा। कल को आपके घर में भी बेटी होगी। मैडम दिल्ली है। दिल्ली है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम सड़क के बीच में किसी से कुछ भी कहोगे। हम खड़े हैं यहाँ पे। प्लीज चले जाओ। कहाँ जाऊँ? मेरे को तो कोई जगह नजर नहीं आती जाने के लिए। जहाँ जाऊँगा लेके जाऊँगा आपको आज। क्या हो गया घर? क्या हुआ? नहीं चीज तो मैंने कॉफी पीने के लिए बोला भाई। क्या हुआ? तो कोई भी रास्ते में कॉफी पीने को बोलेगा, उसके साथ कॉफी पी लेंगे। प्लीज इसे समझा दीजिए, मुझे बहुत देर से छेड़ रहे हैं। अरे अंकल जी क्या करेंगे? अंकल जी जाओ, हम अपने आप सुलझा लेंगे। He's teasing me, बहुत देर से मुझे छेड़ रहा है, मैं अपने भैया का वेट कर रही हूँ, प्लीज इसे यहाँ से हटा दीजिए। ये तस्वीर थी दिल्ली की और कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें शायद देश के हर हिस्से की। हम आगे भी अपनी पड़ताल जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपको समझ नहीं आ रहा एक बात? लड़कियों को पागल समझते हो? He's teasing me यार। कल प्लीज, hey leave my bag please। हेल्प भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here। I'll slap you, I'm saying। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जन्नत की चाह, जहन्नुम की राह। देखिए आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। समझ नहीं आ रहा एक बार? लड़कियों को पागल समझते हो? He's teasing me यार। कल प्लीज, hey leave my bag please। हेल्प भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here। I'll slap you, I'm saying। ये तस्वीर थी दिल्ली की। सीधे ले चलते हैं आपको मुंबई। मनीषा वर्मा जी, लड़की को क्या करना चाहिए? आप लोग के पास ऑप्शन क्या है? अगर आपके साथ ऐसी वारदात या ऐसी घटना होती है तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? क्या लगता है?
मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले तो लड़कियों को इतना वीक नहीं होना चाहिए। यू शुड स्लैप, और जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले हमारे यहाँ की पुलिस जो है वो रिएक्ट ही नहीं करती है। छोटी छोटी जो भी टीजिंग ऐसे करते हैं बदतमीजी, उनको इतनी कड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए कि दूसरी बार वो कोशिश भी ना करे ऐसे कि ऐसी कुछ हरकत कर सके। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को तो स्टेप उठाना चाहिए कि उनको इतना बोल्ड होना चाहिए कि वो अपने फैमिली से, पुलिस से, सबसे वो इस बारे में बात करे। अगर कोई इस तरीके से बात करता है या उनको टीज करता है तो सबसे पहले पुलिस में जाके इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और हमारी जो भी हमारी सोसाइटी है उनको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि ये लड़कियां भी काम करने और अपने लिए ही बाहर निकली। उनकी फैमिली में भी गर्ल्स हैं जो कि बाहर निकलती होंगी, उनके साथ होगा तो उनको फील होगा कि बुरा हुआ, लेकिन वो दूसरों के साथ अर्चना सीधे हम चलेंगे उन छात्रों के पास, उससे उन स्टूडेंट्स के पास। जरा पूछिए और पता करिए कि आखिर जब उनके साथ होता है तो वो क्या करते हैं, क्या अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उसके पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल, बात करते हैं सीधे। आप बताइए, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सीधे आप क्या करते हो? पहले सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर? अगर मेरे साथ एकदम सामने सामने होता है तो मेरे बैग में है कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। अदरवाइज वो वहाँ पे मुझे नहीं टीज करता तो मैं घर में जाके, मेरा भाई है, मैं उसे बताती हूँ। मेरे साथ भी एक बार हुआ है, फ़ोन पे किसी के मैसेजेस आए हैं, मैंने भाई को बताया है, भाई ने किया है, भाई ने बहुत उसको मीन्स जो करता है भाई वो उसने किया है। तो अगर आप फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको बाहर वाले सपोर्ट करें? किसी दूसरे छात्र से बात करिए। जो लोग नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स से, जो लोग बात नहीं करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं बताते वो? आप बताइए, क्या फैमिली में बात करने से किसी को डर लगता है? आप फैमिली के साथ शेयर क्यों नहीं कर पाती एक लड़की अपनी परेशानी? फैमिली से हम इसलिए शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो इंडिया के लोगों का जो माइंडसेट है वो है कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट भी करेंगे तो सबसे पहले तो बदनामी होगी हमारी सोसाइटी में, और अच्छा उस लड़की के साथ ये हुआ जबकि होता सबके साथ है। और दूसरी बात है कि अगर हम कंप्लेंट भी करते हैं उसके बाद में गवर्नमेंट कोई एक्शन, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। सो क्या फिर उनको भी लगता है कि कोई पॉइंट है ही नहीं कंप्लेंट करने का। आप बताइए कि आप, हाँ जी, ये टीजिंग उन गर्ल्स की वजह से झेलना पड़ता है जिन्हें सो कॉल्ड एटीट्यूड और ड्रामा करने की आदत होती है। क्योंकि कुछ गर्ल्स होती हैं जो अपने पर्सनल व्यूज और रिलेशनशिप की लड़ाइयाँ झगड़े। अच्छा चलिए अर्चना जरा आप लड़कों के पास ले चलिए। जो छात्र वहाँ पे बैठे हैं सड़क पे, वो ये सारी चीजें होते हुए देखते हैं, वो बचाते क्यों नहीं है? इसके पीछे उनके अंदर कौन सा डर होता है, ऐसी घटनाएं कौन सी मजबूरी होती है? तो आप लोग क्यों बचाते नहीं है? बचाने के लिए लोग डरते क्यों हैं? मैम अगर हम बचाना भी चाहें तो सबसे पहले अगर हम पुलिस वालों के पास लेके जाएं तो पुलिस वाला कोई खास एक्शन नहीं लेता है। अगर पुलिस वाले कोई खास एक्शन ले भी तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में कोई ऐसा खास कानून नहीं है जिसकी वजह से इन जैसे लोगों के मन में डर पैदा हो। सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट को एक सख्त कानून बनाना चाहिए जिसकी वजह से इन जैसे लोगों के मन में डर पैदा हो, तभी ये रेप, क्राइम, ईव टीजिंग ये सब रुकेंगे। जी, अगर हम किसी की शिकायत करते भी हैं, उसको पुलिस के पास ले जाते भी हैं, कल को अगर उसकी बेल हो गई तो हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है? हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर वो बंदा कल को हमारे को आके मार जाए, पीछे से वार कर जाए, तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। यानी कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके और सरकार पर उंगली उठाते रहें और डरते रहें तो शायद इस तरीके से इन चीजों से निजात नहीं मिल सकती है। चलिए हम बात करते हैं निकिता टंडन जी से। निकिता जी, पेरेंट्स को लोग क्यों नहीं बताते हैं? पुलिस के पास लोग क्यों नहीं जाते? मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बच्चे तभी नहीं बताते जब उनको ये डर है कि उनकी फ्रीडम पे बात आ जाएगी। कई माँ बाप ये ना बोले कि आज तुम्हारे साथ ये वारदात हुआ है तो अब मैं तुम्हें आगे दोबारा रात को बाहर घूमने नहीं जाने दूंगी, या दोस्तों के साथ कहीं जा नहीं सकते, ज्यादा चेक करने लग जाते हैं कि कितना फोन पे बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इस डर से कि कहीं मेरी फ्रीडम पे बात ना उठे, इसलिए बच्चे मेरे ख्याल से अपने माँ बाप से बात नहीं करते। कभी कभी कम्युनिकेशन लेवल भी इतना अच्छा नहीं होता आपके माँ बाप के साथ। हर माँ बाप आपके दोस्त कभी कभी नहीं बन पाते। ये कम्युनिकेशन लेवल अगर बहुत अच्छा होएगा तो मेरे ख्याल से डर भी नहीं रहेगा। निशा खन्ना जी, इसके पीछे वजह क्या है? आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चे आखिर माँ बाप से या पुलिस के पास जाने से क्यों डरते हैं? अभी एक बच्ची बोल रही थी, अगर मैंने सुना एक लड़की कह रही थी कि जो लड़कियां एटीट्यूड दिखाती हैं उनके साथ ही ईव टेजिंग होती है।
आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप बोलते हैं कि बच्चे घर पे नहीं बताते तो उन्हें कई बार लगता है, क्योंकि कई मर्दों की सोच ऐसी होती है, इवन पेरेंट्स की सोच ऐसी होती है, अगर लड़की को छेड़ा गया है तो लड़की में ही कुछ होगा। अगर एक लड़की होकर ये ऐसी सोच रख रही है कि एटीट्यूड वाली लड़कियों को छेड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। ये अगर मेट्रोज की बात कर रहे हैं, अगर बसेस में कोई मेड्स या पीएन्स वगैरह भी ट्रेवल करती हैं, वो भी ये कंप्लेंट करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत जगह पर हाथ रखा जाता है, मौके का फायदा उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ईव टीजिंग के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, जो रेप भी होते हैं दिल्ली में बच्चों पर ज्यादा है। कहे दिल्ली रेप में सबसे आगे है, पर बच्चों पर रेप ज्यादा है। इसका कपड़े पहनने से और एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इस रियलिटी टेस्ट के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों पे भी हम जाएंगे। फिलहाल चलते हैं सीधे मुंबई। मनीषा वर्मा जी, दिल्ली की तस्वीर यह है कि यहाँ पर लोग अपने पेरेंट्स या पुलिस के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं। मुंबई के की क्या तस्वीर है? क्या वहां पर भी पुलिस का यही हाल है? लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं या कतराते हैं? नहीं, बॉम्बे में बिल्कुल नहीं डरते हैं वो लोग। और यहाँ पे दिल्ली से ज्यादा लाइक सेफ है। पुलिस से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आपको बहुत ही एक होता है ना कि वो आपकी बात सुनते हैं, आपको डर नहीं होता है। वो आप उनको कुछ भी कन्विंस कर सकते हैं कि भाई सर हमारे साथ ऐसा हुआ, तो वो अगेंस्ट एक्शन लेंगे। सबसे पहले यहाँ हर जगह पुलिस है जो कि ऐसे लोगों को एटलीस्ट ऐसे फालतू लोग घूमते हैं तो उनके ऊपर नजर रहती है। तो ऐसे लोग वहां पे नजर रखते हैं, आप पेट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम है ऐसे जो भी कमेंट्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। पहली बात है, लड़कियों को ये सोचना गलत है कि आप जो हम घर पे नहीं बोलते, हम यहाँ नहीं बोलते, तो आप ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते। पहले तो ये आप बोलिए कि आपके साथ रॉन्ग हो रहा है। रॉन्ग मतलब टीज करके चला गया कोई, आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, नहीं होता है बड़ा एक्शन लीजिए। अर्चना सीधी जरा पूछिए कि यहाँ तो चलिए बात हो गई कि पेरेंट्स से डर लगता है, लेकिन लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं? आपके साथ तमाम लड़कियां बैठी हैं, जरा बात करिए। आप बताइए कि क्यों पुलिस के पास नहीं जाती हैं लड़कियां? मैम, आजकल दिल्ली की पुलिस भी ऐसे है कि हम लोग उनके साथ भी सेफ नहीं है। हम लोग कहीं बाहर रोड पे जाते हैं, हम देखते हैं गर्ल्स कॉलेज के बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो खुद लड़कियों को देखकर बहुत ही गंदे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। तो पुलिस के पास जाना मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलना। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात बोल रही है कि जब पुलिस खुद अगर ईव टीजिंग में इन्वॉल्व हो तो आप उनके पास जाके शिकायत कैसे कर सकते हैं? आप बताइए मोहित, क्या अगर कोई आप अगर किसी लड़की को मदद भी करना चाहते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, तो कतराते क्यों हैं? क्या डर लगता है? जिस तरह पुलिस के सवाल और इंडियन पुलिस की एक इमेज बन गई है कि आधे क्रिमिनल तो यही है। और दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सरकार, पुलिस, मीडिया, हम सब कुछ नहीं कर सकते जब तक लड़की खुद का सह बचाव नहीं करेगी। अगर लड़की ने एक हाथ उठा दिया तो 50 भाई उठने वाले ही हैं बाजार से उसके। लेकिन हम यहाँ क्लिप में देख रहे हैं कि लड़की बार बार मदद के लिए पुकार कर रही है, लेकिन 25 में से 5 लोग ही ऐसे हैं जो मदद के लिए आए हैं। 25 में से 5 लोग आए हैं। उसके अलावा मैंने एक चीज देखी है। चलिए हमारे वक्त की कमी है फिलहाल। चलिए हम निकिता जी के पास चलते हैं। निकिता जी, आप एक महिला होने के नाते लोगों से क्या चाहती हैं और क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये चाहूंगी कि हर लड़की को अपने घर में उतना दर्जा मिले जितना आदमियों को मिलता है। ये शिक्षा दी जाए अपने बेटों को, भाइयों को, कि हर औरत को कैसे उसकी कैसे इज्जत की जाती है। और अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा होता है, ईव टीजिंग किसी भी वे में, कहीं पर भी, प्लीज आवाज उठाइए। चलिए, दिल्ली की इन तस्वीरों के बाद लाइव इंडिया एक नई मुहिम शुरू कर रहा है। आप भी हमारे साथ शपथ दीजिए कि महिला अपराध पर हम सब अपनी आवाज उठाएंगे। हम सब रास्तों में महिलाओं से होती बदसलूकी पर नजरें नहीं फेरेंगे। आप हमारी ईमेल आईडी mastermind@liveindia.tv पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। आपको समझ नहीं आ रहा? एक बार लड़कियों को पागल समझते हो? He's teasing me यार। कल प्लीज leave my bag please। हेल्प भी नहीं करेंगे। I'm saying go from here। I'll slap you and say।
आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स अब चांस ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। जन्नत की चाह, जहन्नुम की राह। देखिए आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। जन्नत की चाह, जहन्नुम की राह। देखिए आज रात 9:57 पर लाइव इंडिया देश में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती एक बार फिर अधर में लटकी। शिवसेना नेता अनिल देसाई का बयान, बीजेपी की ओर से अभी तक नहीं मिला कोई प्रस्ताव। रेल मार्ग से पहली बार देश से जुड़ा मेघालय, प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कहा पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं। 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया ISIS से लौटा आरिफ, पूछताछ में हुआ खुलासा, जन्नत की चाह में पहुंचा था जहन्नुम। राजनाथ ने जताई चिंता, कहा ISIS से निपटना है बड़ी चुनौती। श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकी हमला, ब्लास्ट में 7 लोग जख्मी, लाल चौक पर CRPF कैंप को बनाया गया निशाना। दिल्ली में सिटी बैंक के ATM कैश वैन से लूट का वीडियो आया सामने, बेखौफ बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर लूटे हैं 1.5 करोड़ रुपए, अस्पताल में गार्ड की मौत। यूपी में कानून व्यवस्था की खुली पोल, फर्रुखाबाद में छापा मारने गए SHO की गोली मारकर हत्या। नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह के घर से मिले 100 करोड़ के गहने, गाड़ी से बरामद हुए 10 करोड़ कैश, 35 साल की नौकरी में 6 अरब से ज्यादा की संपत्ति। पुणे एयरपोर्ट से 4 किलो सोने के साथ महिला गिरफ्तार, दुबई से पुणे आई थी महिला, कस्टम विभाग के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टला पहला टेस्ट मैच, ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर से होना था मैच, फिल ह्यूज की मौत के कारण मैच को टाला गया।
और लाइव इंडिया के रियलिटी टेस्ट में बड़ा खुलासा, दिल्ली की सड़क पर लड़की लगाती रही मदद की गुहार लेकिन नहीं मिली मदद। लाइव इंडिया के कैमरे में कैद हुआ बेदर्द दिल्ली का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया।